बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को लास्ट लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही थी। कुछ स्टूडेंट्स का कहना ये था कि लास्ट लेक्चर में एग्जांपल्स जो हैं वो बुक से रेलिवेंट नहीं थी। तो आज के लेक्चर को मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आपके लेक्चर के अंदर तमाम प्रीवियस एग्जांपल्स जो हैं वो बुक से रिलेटेड जो हैं वो कोड कर दी गई हैं, ताकि आपको किसी किस्म की डिफिकल्टी को फेस ना करना पड़े। तो आज जो है वो हम लेक्चर को मजीद डिटेल के साथ देखेंगे और इसके साथ जो है वो हम नोमेनक्लेचर जो है वो अल्कीन्स का भी स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनको स्टूडेंट्स हम लोगों ने स्टडी करना है। चैप्टर नंबर 7 के अंदर आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, these are the class of organic compounds which consist of carbon as well as hydrogen. इट मीन हाइड्रोकार्बन के अंदर मेजर जो हैं ये दो एलिमेंट्स हैं, जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के मेंबर्स जो हैं वो लाई करते हैं। और इन कार्बन और हाइड्रोजन के जो मेंबर्स हैं, ये जो लाई करते हैं, इनके अंदर इस तरह से वैरायटी जो है वो पाई जाती है कि इन कंपाउंड्स की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो है वो कैटिनेशन जो फिनोमिना है उसको शो करते हैं। अब स्टूडेंट्स आप लोगों जो है वो इस चीज से फुली अवेयर होंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो एक मेजर क्लास है, उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज द कैटिनेशन। एंड व्हाट इज कैटिनेशन? कैटिनेशन मींस द सेल्फ लिंकेज एबिलिटी। इट मीन कार्बन एटम will make another bond with other carbon atom. So we can say that all organic compounds show the phenomena of catenation. इट मीन अगर ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, तो इनके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लाई करती है दैट इज द सेटिस्फेक्शन ऑफ द वैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम। आपको ये भी बताया था कि कार्बन ऑलवेज मेक अ फोर बॉन्ड बिकॉज इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 4। तो जो ग्रुप नंबर होता है दैट बेसिकली रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दैट एलिमेंट। तो अगर आप कार्बन एटम की बात करेंगे तो कार्बन एटम के अंदर आपको हमेशा चार बॉन्ड्स को फुलफिल करना होगा। इट मीन अगर कार्बन एटम चार बॉन्ड बनाता है तो इट मीन इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इसी तरह हाइड्रोजन जो है वो जस्ट एक ही बॉन्ड बनाता है बिकॉज इट विल बिलोंग टू ग्रुप नंबर फर्स्ट। तो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर दो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। एक को हम बोलते हैं स्टूडेंट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, या उसको हम नाम देते हैं अल्केन्स का, बिकॉज ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस सीरीज हैज सिंगल बॉन्ड। तो अगर इस सीरीज के अंदर जो है वो तमाम मेंबर्स के सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उनको हम क्या नाम देते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। और ये जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आते हैं। और इसी तरह जो है वो एक और क्लास आप लोगों को मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी कि जो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनके अंदर क्या होता है कि उनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की कैटेगरी जो है वो लाई करती है। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनके अंदर उनको हम रखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। इट मीन अगर वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो उनमें डबल या फिर क्या होंगे? ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन में किसकी बात कर रहे हैं? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखें। अभी हमने बात की कि जो सैचुरेटेड होंगे, all the member of saturated hydrocarbons have single bond and they are known as alkanes. In the similar way, unsaturated hydrocarbon contain two types of bond. One is double bond and other is triple bond, and they are comprises of alkenes and alkynes homologous series. तो नोमेनक्लेचर का आगाज आपको कल भी बताया था, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया था
कि कॉमन या ट्रिवियल नेम्स क्या होते हैं, कि किस तरह से नोमेनक्लेचर का आगाज हुआ था। तो आपको बताया था कि कुछ कंपाउंड्स को जो है उनकी नेमिंग रखी गई थी ऑन दी बेसिस ऑफ देयर हिस्ट्री की बेस पे, कि फॉर एग्जांपल जैसे एक कंपाउंड है दैट इज नोन एज द मीथेन। तो मीथेन को नाम रखा गया था इसका क्योंकि ये जो है वो फर्स्ट टाइम कहाँ डिस्कवर हुई, मार्शी प्लेस पर। एंड व्हाट इज मार्शी प्लेस? मार्शी प्लेस बोलते हैं जो दलदल वाला इलाका हो, यानी अक्सर जो दलदली वाली जगह होती है वहां मीथेन गैस की स्मेल जो है वो फील होती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है ये मार्शी प्लेसेस पर डिस्कवर की गई। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द मीथेन। इन द सेम वे एसिटिक एसिड, जिसको आप आम लैंग्वेज में स्टूडेंट्स बोलते हो विनीगर, विनीगर जो है वो क्या है, सिरका है। और सिरके का कॉमन नेम, सॉरी, सिरके का कॉमन नेम जो है वो एसिटिक एसिड है। और लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे इसके अंदर आईयूपीएसी सिस्टम में, तो उसको हम एथानोइक एसिड जो है वो बोलते हैं। इसी तरह इससे ये पता चला कि कॉमन या ट्रिवियल नेम्स वो होते थे जो या तो जिस जगह से जो चीज निकलती थी उस बेस पर रख दिए जाते थे, या जहां से वो, जिस सोर्स से वो ड्राइव होती थी, या किसी लैंग्वेज के अंदर, जैसे विनीगर को लैटिन लैंग्वेज में एसिटम, विनीगर के लिए लैटिन लैंग्वेज में क्या वर्ड है, एसिटम। तो इसको या तो लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव कर लिया जाता था, या थर्ड कैटेगरी ये होती थी कि जो डिस्कवरर होता था। अब डिस्कवरर यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम था बारबरा। तो बारबरा साइंटिस्ट जो थे इन्होंने क्या किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम दिया आफ्टर अ पर्सन लाइक बारबीट्यूरिक एसिड। तो बारबीट्यूरिक एसिड जो है वो किसकी बेस पर रखा गया, कि जो साइंटिस्ट थे दैट इज बारबरा, इन्होंने इसको फर्स्ट टाइम जो है वो डिस्कवर किया। तो इस बेस पे जो है वो इस कंपाउंड का नेम रख दिया गया। तो इन बातों से हमारे पास क्या चीज सामने आई कि अगर आप हर कंपाउंड का नाम उनके सोर्स ऑफ ओरिजिन पर रखना शुरू कर दें, या आप लैटिन लैंग्वेज की बेस पर रखना शुरू कर दें, या फिर आप डिस्कवरर की नेम की बेस पर रखना शुरू कर दें, तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि इनको हम मैनेज नहीं कर सकते और मिलियंस के करीब जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हैं। तो कोई ऐसा सिस्टमैटिक वे होना चाहिए, कोई ऐसा सिस्टमैटिक सिस्टम होना चाहिए जो कि इन कंपाउंड्स को प्रॉपरली अरेंज करे और इनके लिए जो है वो प्रॉपर सिस्टम जो है वो डेवलप करे। तो प्रॉपर सिस्टम के हवाले से मैंने वो लीग कॉन्फ्रेंस, आईयूपीएसी सिस्टम का ओरिजिन, ये सारी बातें मैंने आपको उस लेक्चर में बता दी थी। तो आप अगर फर्दर उसकी डिटेल चाहते हैं तो आप उस लेक्चर को खोल के देख सकते हैं। उस लेक्चर में जो मुझे थोड़ी बहुत कमी लगी, उस लेक्चर की डेफिशिएंसी को जो है वो फुलफिल किया गया है आज के लेक्चर के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है, आज आप लोग सबसे पहला काम ये करोगे कि आप लोगों ने सबसे पहले इन तमाम कंपाउंड्स के नेम याद करने हैं। ठीक है, ये जो है वो तमाम अल्केन्स की सीरीज के मेंबर हैं। इन सब में देखें एन, एन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम को। क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम को। इट मीन फॉर वन कार्बन एटम द नेम विल बी METH, यानी इसको अगर आप इकट्ठा बोलोगे तो ये मीथेन होगा, बिकॉज दे आर अल्केन्स। इन द सेम वे अगर कार्बन के एटम की तादाद दो है, दो कैसे पता चलेगी आपको? इस सी के नीचे क्या लिखा होगा? टू। तो टू क्या है? दो एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन के। इट मीन अगर किसी कंपाउंड में दो कार्बन के एटम हो तो उसके लिए वर्ड होता है ETH। ठीक है, अगर तीन होंगे तो PROP, अगर चार होंगे तो BUT, अगर पांच होंगे तो पेंट, छह के लिए हेक्स, सेवन के लिए हेप्ट, एट के लिए ऑक्ट, नाइन के लिए नॉन, एंड 10 के लिए डीकेन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने ये नेमिंग याद करनी है। जब तक आप लोग, अभी आप हाइड्रोजन की वैलेंसीज को छोड़ दें, अभी आप सिर्फ कार्बन की बेस पे याद कर लें। ये एक्चुअली बनते हैं बच्चों आपके पेरेंट नेम। जब तक आप इस नेम की, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे काउंटिंग होती है। आपको मैंने बताया था कि इंग्लिश में इस तरह आप 1 2 3 4 काउंटिंग याद करते हो। इन द सेम वे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जब आप अल्केन सीरीज की बात करोगे तो वहां पर नेमिंग के लिए आपने क्या करना है, इनको एज इस तरह से याद करना है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नंबरिंग है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नंबरिंग में आप क्या करोगे कि अगर कार्बन एटम 1 होगा तो उसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करोगे? METH। अगर 2 होगा तो ETH, और अगर 3 होगा तो PROP।
इन द सेम वे ये पूरी कंटिन्यू रहेगी। तो बच्चों आप लोगों ने इसको बहुत ध्यान से और फोकस करके तैयार करना है। इसमें किसी किस्म की अगर किसी बच्ची को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहरहाल आपने फुल ट्राई कीजिए। तो ये तमाम कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्ड होंगे, तो ये अल्केन के कंपाउंड्स होंगे, क्योंकि इन सब कंपाउंड्स की एंडिंग आपको नजर आ रहा होगा ANE से हो रही है। ठीक है, तो मेन जो है वो आप इस चैप्टर में तीन चीजें पढ़ोगे। वन इज अल्केन, अदर इज अल्कीन्स एंड थर्ड इज अल्काइंस। तो इनकी जनरल फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। अल्काइंस का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। अब आपने इनकी एंडिंग याद करनी है। एंडिंग कैसे, ये देखें। आपको पता चला था कि अगर कार्बन नंबर 1 होगी और उसमें सारे बॉन्ड सिंगल हो तो आपने उसकी एंडिंग कर देनी है ANE से। और अगर कार्बन नंबर 2 हो तो उसकी एंडिंग भी अगर अल्केन होगा तो आप ANE से करोगे, लेकिन अगर दो कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड आ जाएगा तो इसकी एंडिंग आप किससे करोगे, ENE से। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो किससे एंडिंग करोगे, YNE से। तो ये आपने याद करना है कि अल्केन्स के अंदर जितने भी कंपाउंड्स की जब आप नेम रखते हैं तो उनकी एंडिंग आप ANE से करते हैं। अल्कीन्स के लिए एंडिंग ENE से करते हैं और अल्काइंस के लिए एंडिंग YNE से करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो कहते हैं कि अभी आपको काउंटिंग के हवाले से ही यहाँ पे बात करेंगे कि आपने जब इन कंपाउंड्स को नेम देना है तो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में, ये भी आपको मीथेन, इथेन और प्रोपेन का आपको बताया कि इन सब के अंदर आपने एंडिंग क्या करेंगे, आखिर में क्या सफिक्स का मतलब होता है आखिर में, लास्ट में। ठीक है, तो लास्ट में आप क्या वर्ड लगाओगे बच्चों, ANE। फॉर एग्जाम्पल ये कंपाउंड है पेंटेन, दैट इज C5H12। तो चूंकि 5 कार्बन है तो भी आपको बताया PENT, और चूंकि ये अल्केन है तो इसकी एंडिंग आप किससे करोगे, ANE से। हेक्सेन की एंडिंग किससे करोगे, ANE से। इसी तरह हेप्टेन है एंड सो ऑन। तो कॉमन और ट्रिवियल नेम जो है वो एप्लीकेबल हो सकते हैं आइसोमर्स पर किसी भी कंपाउंड के लिए। और बच्चों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्किप कर जाते हैं तो इस चीज को भूलिएगा मत कि कुछ वर्ड आपको मिलते हैं कंपाउंड्स के स्टार्ट में जिनमें होता है स्मॉल एन। एंड आपको बताया गया था कि ये हम इस्तेमाल करते हैं फॉर स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स के लिए। आइसो का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ब्रांच चेन के लिए। नियो का भी अभी आपको बताऊंगी कि वो फिर टर्शियरी कार्बन के स्ट्रक्चर में आ जाता है। तो ये तीनों जो वर्ड हैं, एन, आइसो एंड नियो, ये जो वर्ड है ये यूज किए जाते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोमर्स। लेकिन इसके अलावा इन तमाम नेम्स को आप IUPAC नेम में नहीं लाते हो, बल्कि ये सॉरी, अगर आप इनको लिखते हैं नेमिंग के साथ तो इनको आप आइसो और जो नियो का ये जो वर्ड है इसको आप IUPAC नेमिंग के अंदर नहीं लाते। ठीक है, तो लेकिन आपको ये कॉमन नेम में मिलते हैं, वो भी आप आगे चल के देखेंगे तो फिर आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने करना क्या है इन नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करने से पहले कि आप पहले पूरी ये काउंटिंग याद कीजिए। ठीक है, जब तक आपको ये काउंटिंग याद नहीं होगी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में आगे नहीं चल सकते। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको याद कर लोगे, मेमोराइज कर लोगे, फिर आपके लिए कोई इशू नहीं बनेगा। उसके बाद बच्चों एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, अब अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, ये अल्काइल ग्रुप्स होपफुली आपको याद आ जाएगा। ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी इसके हवाले से यही इन्फॉर्मेशन आपको दी थी कि अगर आप अल्केन का कोई मेंबर ले रहे हैं लाइक मीथेन, अगर आप रिमूव कर देते हैं वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ओनली वन हाइड्रोजन एटम अगर आप रिमूव करते हैं अल्केन में से, तो जो चीज पीछे बचती है दैट इज नोन एज द अल्काइल रेडिकल्स। तो अगर देखें ये CH4 था, एक हाइड्रोजन निकाली तो पीछे कितनी बची, CH3। तो इसको हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप्स के व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम एन अल्केन द रिमेनिंग ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप, या फिर इसको आप क्या कहते हैं, अल्काइल रेडिकल्स। तो यही आपको बता रहे हैं कि अगर आप एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं, कहाँ से रिमूव करोगे, अल्केन से, तो जो चीज पीछे बचती है दैट इज नोन एज द अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप के लिए रूल क्या है, पहले आपने क्या पढ़ा था, अल्केन की एंडिंग किससे करोगे, ये याद करना है जी आपने कि अल्केन्स की एंडिंग आप करेंगे ANE से, अल्कीन की ENE से, अल्काइंस की YNE से, और अल्काइल ग्रुप की YL से। ठीक है, तो ये नहीं भूलना कि अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं कि जब आप अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देते हैं तो जो चीज पीछे बचती है दैट इज नोन एज द अल्काइल रेडिकल्स। और इन सब की एंडिंग आपने किससे करनी है, YL से। जैसे मीथेन होगा, एक हाइड्रोजन निकालोगे तो चीज क्या बनेगी, मीथाइल।
इथेन की हाइड्रोजन निकालोगे तो इसकी एंडिंग क्या होगी, YL से इथाइल। प्रोपेन की एक हाइड्रोजन निकालोगे तो जो चीज पीछे बचेगी दैट इज नोन एज द प्रोपाइल। तो उम्मीद करती हूँ कि ये बात आपको क्लियर होगी। जैसे यहाँ देखें, आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि इन सब में एक एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रही है। तो इसको मजीद आप इसके स्ट्रक्चर से एलैबोरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये अल्केन है, अल्केन में ये एक हाइड्रोजन आपने रिमूव कर दी तो इसका नेम क्या होगा, मीथाइल। इसी तरह ये स्ट्रक्चर बच्चों आपके पास किसका है, इथेन का है। इथेन में से आप एक ये वाली हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, जो चीज पीछे बचेगी दैट इज नोन एज द इथाइल। इन द सेम वे इसमें से एक निकाली तो इसको आपने अब यहाँ पे एक वर्ड लगाते हैं बच्चों, जैसे ही कार्बन 3 हो जाए और ये सीधी, इसके पास दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो ये तीनों सीधी होती हैं या एक ऊपर ब्रांच बन जाती है। तो अगर तीनों सीधी रहेंगी स्ट्रेट, एन जो है वो नॉर्मल के लिए होता है, एन जो स्मॉल एन वर्ड है स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, और नॉर्मल वर्ड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट को। यानी ये तीनों कार्बन एक स्ट्रेट चेन में है तो ये इसको हम बोलते हैं एन प्रोपाइल। तो आपने ये नहीं कहना कि क्या एन भी लगाएंगे। तो एन का जो वर्ड है वो जब आपके पास प्रोपेन की चीज स्टार्ट होती है तो उसके लिए आप लगाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एन प्रोपाइल। इसी तरह ब्यूटेन में से आप एक हाइड्रोजन निकालोगे तो ये होगा एन ब्यूटाइल। ठीक है, तो एब्रीवेशन के तौर पे आप ये ऐसे यूज करते हैं, लेकिन अभी आपका जो सिस्टम है वो इन्हीं के नेम्स तक रहेगा। तो अभी आपने प्रॉपर IUPAC सिस्टम को जो है वो लर्न करना है। तो सबसे पहले हम रूल्स जो हैं वो देखेंगे फॉर नेमिंग अल्केन्स के। तो यहाँ पे बच्चों आज के लेक्चर में वो तमाम एग्जांपल्स आपकी बुक से, आपकी टेक्स्ट बुक से जो है वो रेलिवेंट है। तमाम रूल्स आपकी बुक से रेलिवेंट है ताकि आपको समझने में और अंडरस्टैंडिंग में किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा सबसे पहला रूल क्या है कि लोकेट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ द कार्बन एटम। दिस चेन डिटरमिन्स द पेरेंट नेम फॉर द अल्केन्स। अब पेरेंट नेम आपने कहाँ से लेने हैं, तो बच्चों आपको ये पेरेंट नेम के लिए मैंने कुछ चीजें बताई थी, तो वो आप देख सकते हैं। ये वाली चीज कि ये जितने भी नेम होंगे ना, ये सारे ये वाले ये कहलाएंगे इसके पेरेंट नेम। तो ये पेरेंट नेम के तौर पे आपने याद करने होंगे। तो ये आपने जब भी आप तैयार करोगे तो आपने इस चीज को देखना है कि जब भी आप नेम दो तो सबसे पहले आप नंबरिंग करो। नंबरिंग कहाँ से की जाती है बच्चों, फ्रॉम राइट साइड से या फिर फ्रॉम लेफ्ट साइड से, या आप पूरी ऐसे नंबरिंग कर लें, ऐसे नंबरिंग कर लें, इस तरह से ऊपर से नीचे की जानिब आए। जरूरी नहीं है कि आप सीधी सीधी चेन में नंबरिंग करें, आप हर पॉसिबल वे से एक चेन का सिलसिला जारी रखें। आप नंबरिंग करके देखें। आपके पास रूल क्या है कि आपने हमेशा लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट मतलब होता है लंबी तरीन, कंटिन्यूस। ये ना हो आप कहें मैम यहाँ से चेन सिलेक्ट की फिर यहाँ आ गए, तो ऐसा नहीं है। चेन का सिलसिला सीधा रहना चाहिए। यानी अगर आप यहाँ से नंबर 1 कर रहे हो, इसको नंबर 2 कर रहे हो, तो ये नंबर 3 होगा। अब आप तोड़ नहीं सकते इस चेन को, यानी चेन जो है वो कंटिन्यूस रहनी चाहिए। तो इस चेन से हमारे पास अल्केन का पेरेंट नेम डिटरमिन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसको लें तो ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो अभी आपको बताया था अगर कार्बन 6 हो तो उसके लिए पेरेंट नेम क्या होता है, हेक्सेन। क्योंकि लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन के अंदर कार्बन आइटम की तादाद क्या है, 6 है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की अभी आपको मैंने काउंटिंग सिखाई है कि काउंटिंग के अंदर अगर कार्बन 6 हो जाए तो वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं, HEX। क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो इसकी एंडिंग आप अल्केन के लिए किससे लगाओगे, ANE के साथ लगा लेंगे। सेकेंड चीज क्या है हमारे पास कि जो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेंज है मे नॉट ऑलवेज बी ऑब्वियस फ्रॉम द वे द फार्मूला इज रिटन। अच्छा जैसे यहाँ देखें कि आपको लग रहा है कि इस सिलसिले में तो मैंने नंबरिंग बिल्कुल ऐसे सीधे की है, इस तरह से। तो कहते हैं ये फार्मूला देख के आप डिटरमिन नहीं कर सकते कि आपने ऐसे हमेशा सीधी ही नंबरिंग करनी है। रूल क्या है, रूल हमारे पास ये है कि आपने हमेशा लोकेट करनी है बच्चों लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन को। तो यहाँ देखें अगर आप ये नंबरिंग ऐसे करते तो इस सूरत में 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5 एंड 6 होती। अब इस तरह से नंबरिंग करोगे फार्मूले के हिसाब से तो ये 6 है। लेकिन अगर आप नीचे से नंबरिंग करो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, इट मीन हमारे पास फार्मूला देख के आप सीधी चेन में नहीं जाओगे, आप हर पॉसिबल वे से नंबरिंग करें। आया राइट साइड से नंबरिंग करें, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें, फ्रॉम डाउनवर्ड से अपवर्ड की जानिब आए, अपवर्ड से डाउनवर्ड की जानिब आए। आप हर पॉसिबल वे से नंबरिंग करके देखें।
जिस वे से भी आपको लॉन्गेस्ट चेन मिलती है, दैट चेन विल डिटरमिन द पेरेंट नेम फॉर दैट कंपाउंड। इट मीन यहाँ पे हमारे पास पेरेंट नेम इसका क्या होगा, इस कंपाउंड का हेप्टेन होगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन के अंदर टोटल कार्बन कितनी आ रही है, 7 आ रही है। उसके बाद बच्चों कल के लेक्चर में भी आपको यही बात मैंने बताई थी कि एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट चेन में, दैट इज नोन एज द सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट को जब भी आपने नंबर करना है तो लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग आपने करनी है। तो नंबर द लॉन्गेस्ट चेन बिगिनिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द चेन नियरर द सब्स्टिट्यूएंट। यानी इसका मतलब क्या है कि आप नंबरिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास नंबरिंग करने का एक ये वे है, और एक पॉसिबल वे ऊपर से नीचे की जानी भी हो सकता है। यानी अगर मैं इसकी नंबरिंग यहां से करती तो ये क्या होता है, 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5। इट मीन ये सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन पे लगा हुआ है इसके ऊपर नंबर देखें, अगर ये वाला ऑर्डर आप फॉलो करते हैं तो इस सब्स्टिट्यूएंट को नंबर क्या मिल रहा है बच्चों, 3। लेकिन अगर आप इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो इस कार्बन को नंबर क्या मिल रहा है, 5। तो ये नंबर ठीक नहीं है। तो हमेशा जब भी नंबरिंग करते हैं लॉन्गेस्ट चेन की, तो कोशिश करें लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग करते वक्त उस साइड से करें नंबरिंग जहां पे वो चेन इस सब्स्टिट्यूएंट के नजदीक तरीन हो। यानी सब्स्टिट्यूएंट आपका यहाँ पाया जा रहा है तो नंबरिंग जो है यहाँ से आप करेंगे, ठीक है। तो कहते हैं अगर आप इस तरह से नंबरिंग करते हैं तो इसी तरह आप इस कंपाउंड को नंबरिंग करके देख लें हर पॉसिबल वे से। यहाँ से भी, राइट से भी नंबरिंग कर सकते हैं, लेफ्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लेफ्ट से करेंगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट आपका दूर पड़ जाएगा। तो हम क्या चाह रहे हैं कि नंबरिंग के लिए वो पोजीशन बेस्ट होती है जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जो है वो नजदीक तरीन हो इस नंबरिंग के। अगर आप इस तरह से नंबरिंग करोगे तो ये 1, 2, 3, 4 और ये कार्बन को क्या नंबर मिलेगा, 5। तो हमारे लिए बेहतर चीज क्या है कि आप उस साइड से नंबरिंग कीजिए जहां पे सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। सब्स्टिट्यूएंट अब क्या चीज है, यहाँ देखें बच्चों, ये बेसिकली अल्केन है जिसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गई है। तो जैसे ही सब्स्टिट्यूएंट की आप बात करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट की एंडिंग आप किस वर्ड से करोगे, वाई एल से। तो क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट बेसिकली आपके क्या है, अल्काइल ग्रुप्स है। उसके बाद use the numbers obtained by the application of rule 2 to designate the position या location of the substituent group। यानी जो हमारे पास substituent group है, फॉर एग्जाम्पल इस केस में आप नंबरिंग करते हैं फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। तो इस केस में अभी आपको बताया कि नंबरिंग आपने जब भी करनी है तो हमेशा इस सब्स्टिट्यूएंट के नजदीक तरीन कीजिए। तो जब आप सब्स्टिट्यूएंट के नजदीक तरीन करते हैं, पहले तो आप ये देखिए लॉन्गेस्ट चेन थी, लॉन्गेस्ट चेन के लिए वर्ड याद रखिएगा, उसको आप बनाते हैं पेरेंट नेम। पेरेंट नेम का मतलब होता है कि वो नेम हमेशा लास्ट पे लिखा जाता है। क्योंकि कार्बन टोटल कितनी है, 7 है। तो अगर तो आपकी कार्बन एटम की तादाद 7 हो तो उसकी एंडिंग आप किस वर्ड से करते हैं, हेप्टेन से, ठीक है। और ये ग्रुप आपका क्या है, दैट इज योर सब्स्टिट्यूएंट। और ये सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे लगा हुआ है, इस कार्बन का नंबर क्या है बच्चों, 3। और ये आपको बताया था कि ये बेसिकली एक अल्काइल ग्रुप है। और अल्काइल ग्रुप में चेक करें, अगर एक कार्बन हो तो METH लिखते हैं, और अल्काइल ग्रुप की एंडिंग किससे करते हैं बच्चों, YL से करते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर लगा हुआ है, दैट इज पोजीशन नंबर 3। तो आपको रूल बता रहे हैं लिखने का कि जो पेरेंट नेम होगा, पेरेंट नेम क्या है, दैट इज योर लॉन्गेस्ट सिलेक्टेड चेन। तो जो आपकी सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट चेन है वो आपका क्या बन जाएगा, पेरेंट नेम। और पेरेंट नेम को हमेशा हम लास्ट पे लिखते हैं। And the subsequent group preceded by the number designating its location on the chain। कि आप इस subsequent की पोजीशन को डिस्कस करेंगे। अब ये सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन जो है या इसकी लोकेशन, ये किस जगह पर पाया जा रहा है, ये पोजीशन नंबर 3 पर पाया जा रहा है। तो ये पोजीशन नंबर 3 आप लिखेंगे। और जब भी सब्स्टिट्यूएंट की आप बात करते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है कि इसकी पोजीशन आपने सबसे पहले लिखनी होती है। तो लिखने के लिए जिस पोजीशन पे लगा हुआ है, 3 पे लगा हुआ है, और ग्रुप का नाम क्या है, मिथाइल है। तो ये आप लिखेंगे। और नंबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वर्ड्स बाय अ हाइफिन। अब यहाँ देखिए ये नंबर्स हैं, नंबर्स क्या है, ये मैथमेटिक्स के हिस्से हैं और ये आपके इंग्लिश के वर्ड्स हैं। तो मैथमेटिक्स के हिस्सों को इंग्लिश के वर्ड से अलग करने के लिए ये जो छोटी सी डैश लगाते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं हाइफिन। तो नंबर्स को आपने वर्ड से सेपरेट करना हो तो आप क्या यूज करोगे, दैट इज हाइफिन। हमेशा आप फर्स्ट स्टेप में लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे। द सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट चेन विल बी योर parent name for that compound and it should be written at the end, while the substituent name will start in the beginning
and the number are separated from words by a hyphen. इन द सेम वे अगर स्टूडेंट्स आप इस कंपाउंड को नेम दें तो यहाँ देखें यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन दोनों तरफ से तो ठीक है, बट आपने वो पोजीशन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले। अगर आप ये नंबरिंग यहाँ से करते तो इस सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन नंबर 5 मिलनी थी, जो कि हमारे पास रॉन्ग है। तो आप वहां से नंबरिंग करेंगे जहां से क्या होगा, इस सब्स्टिट्यूएंट को कम 3 नंबर मिले। कम 3 नंबर किस पोजीशन से मिल रहा है, दैट इज योर पोजीशन नंबर 2। इट मीन 2 आप लिखोगे इस ग्रुप का नाम, ये चूंकि अल्काइल ग्रुप है और अल्काइल ग्रुप में मिथाइल है, तो वर्ड को आपने सेपरेट करना है, नंबर को आपने सेपरेट करना है वर्ड से, दैट इज हाइफेन। और ये पेरेंट नेम लॉन्गेस्ट चेन आपकी 6 कार्बन पर मुश्तमिल है, तो इसका नेम क्या होगा, हेक्सेन। रूल नंबर 4 स्टूडेंट्स देखिएगा। अब वो कहते हैं कि व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, कि आपके पास सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट चेन में 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो, गिव ईच सब्स्टिट्यूएंट आ नंबर। हर सब्स्टिट्यूएंट को आपने नंबर देना है कोरस्पॉन्डिंग टू इट्स लोकेशन, कि वो किस लोकेशन पे लगे हुए हैं लॉन्गेस्ट चेन में। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों आप लोग इस कंपाउंड का नेम लिखें अगर, तो आपने इसको लॉन्गेस्ट चेन आपने इसको नंबरिंग की। अब आपके पास नंबरिंग के चांसेस ये थे कि आप इस साइड से भी नंबरिंग कर सकते थे, इस साइड से भी कर सकते थे, दोनों तरफ से करके आप देख सकते हैं। अगर आप इस तरफ से करेंगे तो ये आपका एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक आपका ये सब्स्टिट्यूएंट है। इस तरफ से नंबरिंग करने पर इस सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 3 मिल रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो इस सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 2 मिल रहा है। तो जैसे ही आपके सब्स्टिट्यूएंट को जिस साइड से भी मिनिमम नंबर मिले, दैट इज योर प्रायोरिटी ऑर्डर, वो आपका फाइन ऑर्डर होगा। तो वहां से आपने उस चेन को सिलेक्ट करना होगा। इट मीन ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन में जब आप इसका नेम लिखोगे तो आपने इस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन भी बतानी है। फॉर एग्जांपल ये आपका कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, दैट इज योर मिथाइल ग्रुप, किस पोजीशन पे लगा हुआ है, 2 पे। इसी तरह अगर दो कार्बन आ जाए इकट्ठी तो उनके लिए अल्काइल ग्रुप में क्या नेम होता है, इथाइल ग्रुप, और ये इथाइल ग्रुप किस पोजीशन पे लगा हुआ है, 4 पे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमने इस स्ट्रक्चर का जब नेम लिखा तो हमने इथाइल के ग्रुप को पहले लिख लिया, यानी हमने इसका नेम दिया है 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। तो हमने ऐसे क्यों लिखा, उसकी रीजन ये है कि इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको पता ही चलेगा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है वो इसमें फॉलो किया जाता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से क्या मुराद है कि इंग्लिश के अंदर इथाइल लफ्ज है और मिथाइल लफ्ज है, तो इथाइल का ई पहले लिखा जाता है, मिथाइल का एम जो है वो बाद में आता है। इसको बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो जब भी आपके पास एक या एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो, तो जब आपने उनका नेम लिखने लगे तो हमेशा उस सब्स्टिट्यूएंट का नेम हम पहले लिखते हैं जो अल्फाबेटिकल में पहले आता हो। जैसे इंग्लिश का अंदर जब आप ई और एम का कंपैरिजन करें तो ई वर्ड शुड बी प्लेस फर्स्ट आफ्टर देन एम। तो जब आप इस तरह से लिखते हैं तो आप नेम पहले कर लोगे चेंज, लेकिन उनकी पोजीशन जो होगी वही आप रखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल इथाइल ग्रुप किस पोजीशन पे लगा हुआ है, नंबर 4 पे, तो आप नेम दोगे 4 इथाइल। मिथाइल ग्रुप किस पोजीशन पे लगा हुआ है, 2 पे, दैट इज 2 मिथाइल। और सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट चेन कितने एटम्स पर मुश्तमिल है, 6 पे, तो इसका नेम क्या होगा, हेक्सेन। तो यही बता रहे हैं आपको कि जो सब्स्टिट्यूएंट है इट शुड बी लिस्टेड अल्फाबेटिकल, दैट इज इथाइल बिफोर मिथाइल। और जब आपने इसका नेम देना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, डिसरिगार्ड मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्सेस सच एज डाई एंड ट्राई। अच्छा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बच्चों आप लोगों ने डाई और ट्राई को नहीं लेके चलना। अब आप ये कहेंगे ये डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, इसी तरह टेट्रा 4 होता है, पेंटा 5 होता है। तो ये अगर अभी आप मजीद एग्जांपल लेते हैं फिर आपको क्लियर होगा कि अगर यही सब्स्टिट्यूएंट एक से दो दफा लगाओ तो उसके लिए आप डाई मिथाइल का वर्ड इस्तेमाल करोगे, बट इस डाई लफ्ज को और ट्राई लफ्ज को आपने अल्फाबेटिकल में काउंट नहीं करना। याद रखिएगा, अगेन आपको बता रही हूँ कि लफ्ज डाई को और ट्राई को अल्फाबेटिकल में नहीं लेके आना। जस्ट जो उनके अल्काइल ग्रुप्स हैं उनके नेमिंग को आपने अल्फाबेटिकल के अंदर लेकर आना है। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये एक और एग्जांपल है आपके पास। रूल नंबर 5 है कि व्हेन टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम। जैसे यहाँ देखें ये सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट चेन है, इसमें एक कार्बन नंबर 3 पे एक ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और एक ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। अब दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन पर लगे हों तो हर सब्स्टिट्यूएंट के लिए आप नंबर लिखेंगे, और चाहे आपको 2 दफा लिखना पड़ता है तो आप 2 दफा लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मिथाइल और इथाइल, वही वाली बात कि अल्फाबेटिकल में इथाइल लफ्ज पहले आता है, मिथाइल वर्ड बाद में आता है।
तो आप दोनों के लिखोगे, बट दोनों के लिए आपने ये नहीं करना कि एक ही नंबर दे दो। हर सब्स्टिट्यूएंट चाहे वो एक ही कार्बन पर लगा हो, हर सब्स्टिट्यूएंट के लिए आप वो नंबर मेंशन करोगे। इट मीन इस सब्स्टिट्यूएंट का लिए आप क्या लिखोगे कि इथाइल ग्रुप का नंबर क्या है 3, तो ये लिखोगे 3 इथाइल। इस सब्स्टिट्यूएंट का नंबर क्या होगा, ये भी 3 होगा, इट मीन 3 मिथाइल। टोटल कार्बन 6 है, तो ये क्या हो जाएंगी, हेक्सेन। 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। इसी तरह अभी आपको वर्ड्स बताए थे कि जब व्हेन टू और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर आइडेंटिकल, अगर दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हो जाएं, तो इस चीज को इंडिकेट करने के लिए आपने बच्चों के स्टार्ट में प्रीफिक्स बोलते हैं शुरू में, सफिक्स बोलते हैं आखिर में। तो प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले लगाएं। लफ्ज क्या लगाना है आपने, डाई, डाई मीन टू, ट्राई मीन थ्री, टेट्रा मीन फोर, पेंटा मीन फाइव एंड सो ऑन। Then make certain that each and every substituent has a number, के हर substituent के ऊपर एक नंबर आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इस कंपाउंड को नंबरिंग करें 1 2 3 एंड 4। इट मीन अगर आपकी ये लॉन्गेस्ट चेन है जो कि कितनों पर मुश्तमिल है, 4 पे, तो आप सबसे पहले लास्ट पे इसका नाम लिख दें, दैट इज ब्यूटेन। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। ये कार्बन नंबर 2 पे है, ये कार्बन नंबर 3 पे है, तो आप क्या लिखोगे 2 3। अब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हैं, तो अभी आपको बताया कि दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट जो बिल्कुल एक जैसे हों, उनका नेम तो आप एक ही दफा लिखोगे, बट उनकी लोकेशन अलग अलग लिखोगे। ठीक है, लोकेशन जिस पोजीशन पे लगे हैं दोनों दफा अलग लिखोगे, बट नेम को एक दफा लिख के, अगर ये नाम सेम हो, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम हो, तो उनके लिए आप स्टार्ट में दो दफा लगे हो तो वर्ड आप क्या इस्तेमाल कर लोगे, डाई। तो इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इन द सेम वे अगर आप इस स्ट्रक्चर को खोल के लिखें, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको क्लियर होगा कि इस कंपाउंड का नेम होगा 2 3 4। अब यहाँ टोटल मिथाइल ग्रुप कितने लगे हैं, 3, तो 3 के लिए आपने वर्ड इस्तेमाल किया ट्राई मिथाइल पेंटेन। इसी तरह आप इस स्ट्रक्चर की तरफ आए तो ये 2 2 पे दोनों ग्रुप लगे हैं, ये 3 3 कार्बन पे लगे हैं, तो टोटल मिथाइल ग्रुप कितने हैं, 4। तो 4 के लिए बच्चों हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं टेट्रा, तो इस कंपाउंड का नेम होगा 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको चीज क्लियर होगी होगी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पे आपने कामास आर यूज टू सेपरेट नंबर्स फ्रॉम ईच अदर, कि इंग्लिश को, ये इंग्लिश के वर्ड से और ये मैथमेटिक्स के वर्ड से, इनको सेपरेट करने के लिए हाइफन लगाते हैं। बट अगर आप नंबर ही नंबर लिखते जा रहे हैं तो नंबर्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉमा। नंबर्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा, वर्ड्स को, नंबर को सेपरेट करने के लिए हाइफन। तो इसको भूलिएगा मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, अब रूल नंबर 7 देखिए, अगला रूल है कि व्हेन टू चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ compete फॉर सिलेक्शन एज द पेरेंट चेन, चूज द चेन विद ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो कहते हैं कि अगर आप कोई ऐसा चेन सेलेक्ट करने लगे हैं जहां पे आपके पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो अवेलेबल हैं, तो उस चेन को प्रेफरेंस दीजिए, उस लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कीजिए जहां पर सब्स्टिट्यूएंट की तादाद ज्यादा हो। जैसे फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड को अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 पोजीशन पे एक इथाइल ग्रुप लगा है और 3 पोजीशन पे मिथाइल लगा है, 6 कार्बन है, तो 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। रूल नंबर 8 है आपके पास जो कि एल्केन का है, कि जब आप नंबरिंग करने लगे इक्वल डिस्टेंस से फ्रॉम द आइदर एंड ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, चूज द नेम दैट गिव्स द लोअर नंबर एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। जैसे यहाँ देखिए बच्चों, अगर आपने एक तो ब्लैक कलर से नंबरिंग की गई है बच्चों, और एक आपको समझाने के लिए रेड कलर से नंबरिंग की गई है। जो रेड कलर से नंबरिंग की गई है वो एक्यूरेट नहीं है, जो ब्लैक कलर से की गई है वो इस कंपाउंड का एक्यूरेट एंड ट्रू नेम है। तो अगर आप यहाँ देखें इनमें फर्क क्या आ रहा है, यहाँ देखें अगर आप ऐसे नंबरिंग करते हैं तो इस सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 2 मिल रहा है, ठीक है, लेकिन और उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो यहाँ देखिए नंबर में क्या आ रहा है, 2 3 5। लेकिन अगर आप रेड कलर वाली नंबरिंग को फॉलो करते हैं तो इसमें आता है 2 4 5, यानी सब्स्टिट्यूएंट के नंबर देखें अब चेंज हो रहे हैं। तो इन दोनों के अंदर आप कंपैरिजन कीजिए, 2 3 5, यानी नंबरिंग कम से कम नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 5 से, ना कि 2 4 5 से, क्योंकि दो के बाद 4 नहीं बल्कि दो के बाद पहले क्या आता है, 3। तो ऐसे अगर आपको मिलता है कि दोनों लॉन्गेस्ट चेन इक्वल हो, तो आप उस चेन को सिलेक्ट करना है जहां पे आपके पास कम से कम नंबर हो, यानी कम से कम आपके पास काउंटिंग जो है वो चल रही हो, तो वहां से आप उस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो इस कंपाउंड का एक्यूरेट नेम रेड नंबरिंग के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि ब्लैक नंबरिंग के अकॉर्डिंग होगा, और इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, दैट इज 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन।
तो ये बातें हम लोगों ने चूंकि पहले भी डिस्कस की थी फॉर अल्केन्स के लिए, तो आज जो है वो आपको थोड़ा सा अल्कीन्स के हवाले से भी स्टडी करवाती हूँ। या फिर ऐसा करते हैं कि आज आप अल्कीन्स को स्टडी नहीं करें कि आपके लिए फिर थोड़ा बर्डनाइज ना हो जाए आप लोग। तो आप इस लेक्चर को यहाँ तक रखिए, लेकिन इसके साथ आप लोगों ने इन एक्सरसाइज के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा। आप अपनी बुक की एक्सरसाइज खोलिएगा, वहां आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। आपने करना क्या है आज के लेक्चर में, आज के लेक्चर सुनने के बाद आप इन तमाम कंपाउंड्स के आपको ये स्ट्रक्चर्स नेम दे दी गए हैं, आप इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। एक तो ये तमाम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कीजिए और मुझे जो है वो शेयर कीजिए। इसी तरह आपके पास एक ये कंपाउंड्स है क्वेश्चन नंबर 5 में, ये आपके पास जितने भी क्वेश्चंस यहाँ लिखे गए हैं इन तमाम कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स को आपने नेम देना है। ठीक है, ये तमाम स्टूडेंट्स जो है वो ये वाली एक्टिविटी करेंगे और नेम लिख के जो है वो मुझे सबमिट करवाएंगे आप लोग। तो चाहे आप लोग यूट्यूब के अंदर कमेंट सेक्शन में ही आके इन कंपाउंड्स के नेम लिख डालिए, ताकि मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स ने जो है वो सही नेम जो है वो लिखे हैं। तो आज का लेक्चर जो है स्टूडेंट्स वो हम यहीं तक वाइंड अप करते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स और अल्काइंस को जो है वो फिर हम नेक्स्ट ऑनवर्ड स्टडी कर लेंगे। तो जब तक बच्चों आप लोग इन चीज़ों को ध्यान से नहीं समझेंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा। लेक्चर के हवाले से अपनी फीडबैक जरूर दीजिए। आप लोग इतना ज़्यादा आजकल इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आपके लेक्चर्स देखने की स्पीड भी आजकल कम हुई हुई है। तो अपने लेक्चर्स को प्रॉपर तवज्जो दीजिए बच्चों। इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। बाद में आपको ये चीजें कोई भी नहीं सिखाएगा, तो वक्त के साथ साथ जो है ये चीजें सीखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर इस हवाले से आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।